देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैट्रिक में टॉपर कैसे बने। तो बिना वीडियो स्किप किए हुए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान विषय की, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। भौतिकी जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जरा अच्छे से समझ ले। चलिए बच्चों, तो भौतिकी यानी कि जिससे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 27 प्रश्न आते हैं। चलिए अब रसायन शास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव में 27 प्रश्न आते हैं। और जीव विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ से 26 प्रश्न आते हैं। और हम तुल्य प्रश्नों की बात कर ले बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में तुल्य 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको दो भी सही 40 प्रश्नों का उत्तर OMR पेपर में रंगना होता है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट आंसर, लघु त्रिय क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाला, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर वाला बच्चों 8 प्रश्न होते हैं। 8 में से आपको तो 4 प्रश्न हल करना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो 8 प्रश्न रहेंगे फिजिक्स में से, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि 4 दूनी 8 नंबर का। इसी तरह से रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में से भी 8 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 दूनी 8 नंबर का। इसी तरह से बच्चों बायोलॉजी में भी 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इस तरह से 4 दूनी 8, यानी कि 8 8 16 8 24 नंबर आऊगा। 24 प्रश्न आते हैं, जिनमें से तो 12 प्रश्न उत्तर देना होता है, 24 नंबर। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, यानी कि द्विसूत्रीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए तो द्विसूत्रीय क्वेश्चन फिजिक्स में से ना 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको तो ये बनाना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से रसायन शास्त्र में जो है ना, रसायन शास्त्र में 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से तो एक बनाना है 5 नंबर का। इसी तरह से जीव विज्ञान में 2 प्रश्न होते हैं, जिनमें से तो एक प्रश्नों को हल करना है। ये हुए 16 नंबर के। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं 80 नंबर ये आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, 20 नंबर स्थूल से प्रैक्टिकल होता है। तो 80 नंबर जो बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव, जिसमें शॉर्ट आंसर 24 नंबर और लॉन्ग वाला 16, यानी कि ये 40 हुए और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 80 नंबर और 20 नंबर स्कूल से आपके प्रैक्टिकल मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर। अब सवाल उठता है, इसमें हम 100 में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों आपको साइंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप जब समझेंगे ना, तो आपका निश्चित ही अच्छा मार्क्स आएगा। रटना कम है, रटने की बजाय ज्यादा से ज्यादा समझने पर ध्यान देना है। आप समझ कर पढ़ाई करेंगे, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए सोशल साइंस के 5 भाग होते हैं। जैसे कि पहला की इतिहास हुआ, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में ना हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे वो 18 नंबर के आएंगे। इसी तरह से राजनीति शास्त्र, इसको इंग्लिश में पोलिटिकल साइंस बोला जाता है, यहाँ से भी 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएंगे। इसी प्रकार से बच्चों अर्थशास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यहाँ से भी 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। इसी तरह से भूगोल, यहाँ से भी 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 18 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और आपदा प्रबंधन, यहाँ से 8 क्वेश्चन पेपर आएंगे, यानी कि हम सब की बात कर ले बच्चों, तो इस तरह से 80 प्रश्न हुए, और 80 में से कोई भी आपको 40 प्रश्नों का सही उत्तर OMR पेपर में आपको रंगने का काम करना है। चलिए अब हम जो है लघु त्रिय यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से इतिहास यानी कि हिस्ट्री में से 6 प्रश्न आएगा। 6 प्रश्नों में से जो है आपको कोई भी 3 प्रश्न बनाना है, यानी कि 6 नंबर आ हो गया। लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर आ होता है। इसी तरह से राजनीति शास्त्र में जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन जवाब लिखना है, यानी 4 नंबर। इसी तरह से बच्चों अर्थशास्त्र में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन जवाब लिखना है। इसी तरह से भूगोल में जो है आपके 6 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों जवाब लिखना है। और आपदा प्रबंधन में जो है 4 प्रश्न रहेंगे, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्नों जवाब लिखना है, 4 अंक। इस तरह से अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 24 अंक का होगा। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है इतिहास में से 2 रहेगा, 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का। इसी तरह से और राजनीति शास्त्र में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर के। अर्थशास्त्र में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का। भूगोल में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर आ। और आपदा प्रबंधन में जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं होता है। इस तरह से बच्चों अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 16 नंबर आ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 24 नंबर, यानी कि 40 नंबर आप आ सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और 40 नंबर आ ऑब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर जो है स्कूल से प्रैक्टिकल होते, यानी कि 100 नंबर। अब हम बात कर ले बच्चों कि आप कैसे एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए देखिए मेरा जो मानना है, मतलब मेरा विचार है कि जो बिहार सरकार की जो टेक्स्ट बुक है, जिसे आप लोग बीटीबीसीए नाम से जानते, बीटीबीसीए अगर किताबें पढ़ते, बढ़िया से समझ के पढ़ते, तो हम निश्चित रूप से हम आपको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव न 40 में 40 सही होंगे और सब्जेक्टिव अभी जवाब पूरा अच्छे से लिख पाइएगा। तो बीटीबीसीए किताबें पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, देश गाइड खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं और वहां से क्वेश्चन मैच नहीं करता है, फिर परेशान होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप किताब को पढ़िए, समझिए, रटने पर कम ध्यान दीजिए। हाँ, आप ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि किताब को आप लोग पढ़ के समझिए, एकदम आपका बढ़िया से बढ़िया अच्छा स्कोर होगा। उम्मीद है कि साइंस और सोशल साइंस के बारे में आपको पूरी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग हिंदी विषय को समझ लेते हैं। हिंदी विषय में भी 2 खंड होते हैं। पहले खंड में ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में की संख्या 100 होगा। 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई भी 50 प्रश्न का सही उत्तर OMR पेपर में देना है। अब सवाल ये आता है ये 100 प्रश्न कहाँ से होंगे, तो व्याकरण से लगभग 60 प्रश्न होंगे और किताब दोधुली और वर्णिता दोनों मिला करके 40 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 60 प्रश्न होंगे, जहां से आपको कोई भी जो प्रश्न आए, कोई भी 50 प्रश्नों जो है OMR पेपर पर सही तोल घेरा करना है। तब आप ऑब्जेक्टिव समझ गए। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं। अपठित दधांश। अपठित दधांश में क्या होता है, कुछ दधांश दे दिया जाता है, जहां से जिसको बच्चा को पढ़ करके और उसके नीचे कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उसी में से उसी को पढ़ समझ कर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर देना रहता है। तो अपठित दधांश ना एक अतिरिक्त ज्यादा प्रश्न आता है, जैसे कि एक में 2 रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हल करना रहता है, ठीक है ना। 2 दधांश रहेंगे, उसको पढ़ उस क्वेश्चन आंसर देना रहता है 20 नंबर का। इसमें एक्स्ट्रा भी रहता है, आपको जो है वो बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग निबंध की बात कर लेते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में एस्से कहते हैं। तो निबंध में ना 5 विकल्प रहते हैं। इन 5 विकल्प में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 10 नंबर का। उसके बाद में पत्र लेखन होता है अथवा में संवाद होता है।
आप पत्र लिख सकते हैं या संवाद यानी कि वार्तालाप, जैसे डॉक्टर रोधी के बीच वार्तालाप, ठीक है ना। तो ये पत्र या वार्तालाप संवाद ये 5 नंबर रहेगा, तो इनमें से एक ही लिख सकते हैं। अब चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर ले, तो लघुत्तरीय प्रश्न में जो है पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्य पुस्तक में हो दिया दोधुली और वर्णिता, दोनों में से मिला करके 10 प्रश्न होंगे, और इन 10 प्रश्नों में से तो ही आपको 5 प्रश्न का उत्तर जो है देना है। एक प्रश्न 2 नंबर होंगे लघुत्तरीय यानी कि 10 नंबर आ, और दीर्घोत्तरीय में जो है ना दोधुली किताब से 2 प्रश्न रहेंगे, कहानी या कविता, कहानी में से रहेगा और कविता में से रहेगा। 2 प्रश्न रहेगा दोधुली में से, और इन दोनों प्रश्न में से किसी एक का जवाब आपको लिखना है 5 नंबर का। अगर हम बात करें इस तरह से, देखिए आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 20 नंबर पठित दधांश हो दिया, 10 नंबर निबंध हो दिया, 5 नंबर पत्र लेखन हो दिया, और पाठ्य पुस्तक 10 में से 5 क्वेश्चन जवाब लिखना, 10 नंबर ये हो दिया, 5 नंबर क्वेश्चन आंसर हो दिया। इस तरह से बच्चों 100 नंबर ये हो दिया। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि इसका तैयारी हम कैसे करें। जैसे हम 100 में 100 नंबर लाए, तो इसके लिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव को पूरा 50 में 50 सही करने के लिए जो है आपको व्याकरण को अच्छे से पढ़ना होगा, और किताब जो है दोधुली की किताब है उसको आपको बढ़िया से पढ़ के कहानी कविता को समझना है, और साथ में पतला वाला वर्णिता वाला किताब है जिसमें 5 कहानी है उसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो ये 50 में 50 आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपठित दधांश, तो इसको तो पढ़ के आंसर लिखना है, तो ये तो आपको आ ही जाएगा। निबंध लिखने अब प्रैक्टिस करना है। निबंध तो आप लोग बचपन से लिखते आए होइएगा ना, जाए पढ़ ले बचपन में लिखे हुए, जब थोड़ा बड़े हुए तब विद्यालय पर 15 अगस्त 26 जनवरी सरस्वती पूजा ये सब पर, होली ये सब पर लेख आता है, तो आप लिख सकते हैं 10 नंबर आइए निबंध होता है लेख। उसके बाद में पत्र लेखन हेडमास्टर माता पिता ये सब पर ये तो लिखा जाएगा, और पाठ्य पुस्तक जब आप किताब अच्छे से पढ़ेंगे तो ये तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हो, और साथ में ये भी ध्यान है कि राइटिंग पूरा अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा बढ़िया से टोपी में लिखना है, कहीं पे भांग भूंद नहीं करना है, हंसना नहीं है। अब चलिए अब हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो मैथ्स की बात कर ले तो मैथ में 100 प्रश्न होंगे, जहां से आपको कोई भी 50 प्रश्न के जवाब जो है ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न होंगे ना, उसमें से कोई भी 50 प्रश्न को सही सही OMR पेपर पे दोला करना है। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय की बात कर लेते हैं, तो लघुत्तरीय में 30 प्रश्न होंगे मैथ में शॉर्ट आंसर वाला, 30 में से कोई भी आपको 15 प्रश्नों को हल करना है 2 नंबर वाला, यानी कि 15 दूने 2 30 नंबर आइए हुआ। इसी तरह से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लॉन्ग में 8 प्रश्न होते हैं, और इन 8 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों को जो है आपको हल करना है 5 के 20, यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो दिया, 2 नंबर वाला 15 सवाल बनाना है 30 नंबर आ, और 5 नंबर वाला 4 सवाल बनाना है 8 नंबर आ। इस प्रकार से बच्चों 50 और 30 80 और 20 100 नंबर ये हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि मैथ्स में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, बहुत से बच्चे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तभी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो सब्जेक्टिव में तो देखिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, आपको फॉर्मूला सूत्र को ध्यान रखना है, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है, और कोशिश करना ये 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सही सही बनाए, और टाइम मैनेज करना बच्चे लोगों के लिए काफी टफ काम होता है, क्योंकि बच्चा लोग बहुत तेज बच्चे को ऐसा देखा जाता है खास तौर पे मैथ एग्जाम में जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे मेरा अच्छा सुझाव है कि आप जो है फॉर्मूला और देखिए समझे, और उसका नियमित रूप से ना रिवीजन करते रहें, ठीक ना। और बाकी आपको भी अगर मैथ में कमजोर है तो आप भी अगर जीरो से हीरो बनना चाहते हैं और इस चैनल पे पहली बार नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मैथ की क्लास आएंगे और उसमें बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने आप लोगों को हम काम करेंगे। देखिए बच्चों, तो अब हम लोग संस्कृत विषय को समझ लेते हैं। संस्कृत में भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के सब्जेक्टिव। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो 100 होंगे, जहां से व्याकरण में से 60 प्रश्न होगा और किताब में से 40 प्रश्न होगा,
ठीक है ना। और ये 100 प्रश्न में से कोई भी आपको सही 50 क्वेश्चन को चुन और एक OMR पेपर पर 2 लाख करना है। चलिए उसके बाद में हम विषयनिष्ठ प्रश्न की बात कर ले, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर ले। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 5 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला नंबर हुआ अपठित तथ्यांश। अपठित तथ्यांश में 2 तथ्यांशी रहते हैं, जिनमें से किसी एक तो पढ़ और जो है उत्तर लिखना रहता है। इसमें भी ये अतिरिक्त ऑप्शन होते हैं, 7 नंबर आए, 6 नंबर और 13 नंबर होता है। 2 आपको ज्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से चुन के किसी एक पे लिखना। चलिए अब हम लोग पत्र लेखन पे बात कर लेते हैं। तो पत्र लेखन एक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 पत्र लिखना है, ठीक है ना। और एक पत्र के लिए 4 नंबर यानी कि 8 नंबर होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात कर ले अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 प्रश्न में 5, एक प्रश्न में जो है 5 विकल्प होते हैं और उन किसी में से 5 ऑप्शन में से किसी एक पर 7 वाक्य में संस्कृत में निबंध लिखना है 7 नंबर पे। इसी तरह से बच्चों संस्कृत में अनुवाद आता है 10 अनुवाद रहेंगे, जिनमें से कोई भी आपको 6 अनुवाद करना है। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो है, लघुत्तरीय संस्कृत में 16 प्रश्न होते हैं और इन 16 में से किसी 8 प्रश्नों का उत्तर आपको देना। और ध्यान रहे ये किताब वाला जो 16 प्रश्न है और 16 में से किसी 8 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये प्रश्न भी हिंदी में रहेगा और इसका जवाब भी हिंदी में रहना है। अब सवाल ये उठता है कि संस्कृत में हम बढ़िया से बढ़िया तैयारी कैसे करें। तो देखिए बच्चों व्याकरण में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएगा 60 नंबर, अब 40 किताब से 100 नंबर, जिसमें से 50 बनाना है। तो व्याकरण को अच्छा से पढ़ना होगा, व्याकरण में ऑब्जेक्टिव लेवल की तैयारी करना है। और यहाँ पे बात रहा सब्जेक्टिव के, तो अपठित तथ्यांश तो पढ़ के लिखा जाएगा, पत्र लेखन आपको प्रयास करना होगा, अनुच्छेद लेखन अप्रयास करना होगा, अनुवाद अथवा बहुत प्रयास करना होगा। इसके बाद में आप जितने भी चैप्टर है उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और उसका हिंदी भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ लघुत्तरीय जो 16 नंबर है इसका जवाब भी हिंदी में ही लिखना है, इसलिए प्रत्येक कहानी का सारांशित रूप से हिंदी पता होना चाहिए। और यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी किताब से आएंगे, तो किताब को अच्छा से पढ़ के सबका हिंदी समझ अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।